Okay, so let's start. The first thing is your assessment of ear, nose, throat and mouth. ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं ENT से रिलेटेड है. तो ENT के कोई भी डिसीजेस को डील करने के लिए फर्स्ट यू शुड नो अबाउट assessment of ear, nose and throat, right? So first thing is anatomy of ear. तो in anatomy of ear what we have seen, हम लोग पहले ही फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा रिव्यू करेंगे. तो in ear what we have seen, ear is divided into three main regions, right? External ear, middle ear and inner ear. Okay, external ear कहाँ से कहाँ तक होता है? It starts from your auricles. ये जो पिन्ना होता है, this is your auricle. It starts from here up to the tympanic membrane. ये दिख रहा है आपको tympanic membrane, जो बीच वाला पोर्शन है, this one is your tympanic membrane. तो auricle से लेकर के tympanic membrane तक का जो हिस्सा है, that is your external ear. Then from tympanic membrane to here you can see this malleus, incus and stapes. Okay, that is auditory ossicles. यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका पूरा जो स्टेप्स होता है, यहाँ तक पूरा जो हैमर वाला पोर्शन दिख रहा है, दैट इज़ योर मिडिल ईयर. एंड देन जो ओवल विंडो है, ये पेरिलिम्फ जो दिख रहा है आपको, वायर्स की तरह दिख रहा है, वहाँ से लेकर के आपका पूरा वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वहाँ तक आपका पूरा इनर ईयर है. ठीक है, पहले देख चुके थे हम फ्रॉम ऑरिकल टू दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम जो है वहाँ तक एक्सटर्नल ईयर. फिर मिडिल ईयर जो है, ये जो वायर्स की तरह दिख रहा है आपका पेरिलिम, वहाँ से बीच से ओवल विंडो से ले करके यहाँ तक जो है वो पूरा आपका मिडिल ईयर है. और इनर ईयर जो है वो अंदर की पूरी चीज़ों को कवर करता है, दैट इज़ वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड ओवल विंडो, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल्स एंड योर ट्यूब्स. ओके, so this was anatomy of ear. Here you can see clearly. Then अगर असेसमेंट कर रहे हैं तो असेसमेंट में सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे पहले क्या करते हो? अगर पेशेंट आता है तो हमको सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेनी है, राइट? तो हिस्ट्री में अगर ईयर से रिलेटेड है तो हम क्या पूछेंगे उसको? हियरिंग लॉस के बारे में, मतलब उसको ठीक से सुनाई देता है या नहीं देता है. ठीक है, मतलब जनरल हियरिंग ईयर से रिलेटेड अगर हेल्थ हिस्ट्री है तो पेशेंट इस कंप्लेंट से आता है कि उसको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, या तो फिर एक्सेसिव सेरुमेन है. व्हाट इज सेरुमेन? सेरुमेन इज नथिंग बट वैक्स, है ना, जो वैक्स हो जाता है कान में, जिसको हिंदी में खूंट भी बोलते हैं, दैट इज एक्सेसिव सेरुमेन एंड सम फ्लूइड्स आर देयर. ठीक है, वो जो है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो ठीक से सुनाई नहीं देता. एंड रिलेटेड टू नोज, दैट इज डिक्रीज्ड एबिलिटी टू स्मेल, मतलब ये ज़्यादातर ओल्ड एज को होता है. ओल्ड एज में क्या होता है, उनको ठीक से सूंघ नहीं पाते, उनको किसी भी चीज़ की खुशबू या स्मेल जो है वो नहीं आती है. देन रिलेटेड टू माउथ एंड थ्रोट, अगर माउथ एंड थ्रोट से रिलेटेड है तो टूथ लॉस. ओके, ये यूजुअली किससे रिलेटेड है? ये जो हेल्थ हिस्ट्री है वो जेरियाट्रिक पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा दिखाई देगा. ठीक है, जो टूथ लॉस है वो तो जनरली होता ही है, बाय बिकमिंग एल्डरली द टूथ लॉस इज़ वेरी कॉमन. ठीक है, गम डिसीजेस, यानी गम्स मतलब जो आपको मसूड़ा होता है उसमें कोई परेशानी है, डिक्रीज टेस्ट, किसी चीज़ का स्वाद नहीं आ रहा है. देन टॉन्सिलाइटिस, हियर योर टॉन्सिल्स, तो उसमें आपको पेन हो रहा है, कुछ गटकने में दर्द हो रहा है. सोर थ्रोट है, सोर थ्रोट मतलब इन्फेक्शन, जो हमको गले में दर्द होता है, दैट इज़ ओनली योर सोर थ्रोट. जो कफ एंड कोल्ड के टाइम पे हमको फीवर आता है, दैट इज़ योर सोर थ्रोट. ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द हेल्थ हिस्ट्री. नाउ कॉमन चीफ कंप्लेंट. अब कॉमन चीफ कंप्लेंट्स क्या रहेंगे? अगर ईयर से रिलेटेड है तो ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, हियरिंग लॉस है. ओके, इज देयर एनी डिस्टर्बेंस फ्रॉम सम? You can mute your audio. Okay, so common chief complaints are from ear. It can be hearing loss, otorrhea, otalgia and tinnitus. Now what is hearing loss? That is ability to hear sounds has been decreased, that is hearing loss, either partially और completely. उनको या तो थोड़ा भी सुनाई नहीं दे रहा है या फिर थोड़ा कम सुनाई दे रहा है. ओके, then otorrhea. What is otorrhea? That is pus formation in the ear, that is otorrhea. Then otalgia. Otalgia is pain in ear, मतलब कानों में दर्द हो रहा है. फिर आता है tinnitus. Tinnitus मतलब ringing sensation in the ear. ओके, मतलब कानों में कुछ घुनघुना जैसे बज रहा है, ऐसे टाइप लगता है. तो these are the common chief complaints which can be present in diseases related to ear. Then nose. Nose से related अगर है तो क्या हो सकता है? पेन, डिस्चार्ज, ड्रेनेज,
ब्लॉकेज, कंजेशन और ब्लीडिंग। ठीक है, नाक में क्या क्या परेशानी होगा, दर्द हो रहा है, नाक में पेन हो रहा है, कोई ड्रेनेज है यानी कोई सिक्रीशंस निकल रहे हैं, ब्लॉकेज है, नाक जो है वो बंद हो गई है, ब्लॉकेज आ रहा है, ब्लीडिंग। एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। ओके, तो दीज आर द कॉमन कंप्लेंट्स विच पेशेंट कैन कंप्लेन यू रिलेटेड टू योर नोज। देन इज माउथ एंड थ्रोट। थ्रोट और माउथ से रिलेटेड क्या कंप्लेंट्स रहेंगे, हेलिस्टोसिस। व्हाट इज हेलिस्टोसिस, इट इज बैड ब्रेथ फ्रॉम माउथ, है ना, जो माउथ से है वो बैड ब्रेथ आ रही है, तो दैट इज हेलिस्टोसिस। देन ओरल लीजन्स, देयर कैन बी ओरल लीजन्स, माउथ में जो माउथ अल्सर्स हो जाते हैं वो सब। स्वेलिंग, स्वेलिंग क्या होता है, सूजन आना, दैट इज इन्फ्लामेशन। ठीक है, ओरल थ्रश, ओरल थ्रश इज अगेन नथिंग बट अल्सर्स, जो अपन अल्सर्स हो जाते हैं ना, छाले आ जाते हैं, उसको बोलते हैं ओरल थ्रश। अल्सरेशन, इट कैन बी इन एनीवेयर, पूरे माउथ एंड थ्रोट में कहीं पे भी अल्सरेशन हो सकती है। देन पेन, दांत में, मुंह में, जॉज में, गटकने में, कहीं पर भी। ठीक है, गम्स में, एनीवेयर देयर कैन बी पेन। देन डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, कुछ भी स्वालो करने में, गटकने में उनको तकलीफ हो रही है। देन हर्सनेस ऑफ वॉइस, जब बात कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है या फिर खराश आ रही है। ठीक है, दैट इज हर्सनेस ऑफ वॉइस। So these are some chief complaints which can be related to mouth and throat. देन इवैल्यूएशन ऑफ चीफ कंप्लेन। ठीक है, अब ये सब जो कंप्लेंट्स है, जो पेशेंट बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है या फिर मैं गटक नहीं पा रहा हूँ या अल्सर्स है, तो इन सब को अपन इवैल्यूएट करते हैं रिलेटेड टू उसकी क्वालिटी, मतलब कितना ज़्यादा है, बहुत कम है, इंटेंसिटी कैसी है उसकी। एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशंस, ना व्हाट इज़ एसोसिएटेड मैनिफेस्टेशंस, मतलब उसके साथ साथ और क्या क्या है, उससे रिलेटेड और क्या क्या है। जैसे अगर उसको गटकने में प्रॉब्लम हो रही है ना, खाना गटक नहीं पा रहा है, तो उसके साथ साथ और भी कुछ हो रहा है कि गटकने के बाद उसको वॉमिटिंग आने लगता है या और कुछ रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ भी साइन एंड सिम्टम्स उससे रिलेटेड है, तो वो पूछना है। देन एग्रावेटिंग फैक्टर्स, ना व्हाट इज एग्रावेटिंग फैक्टर्स, मतलब क्या करने से वो चीज़ें शुरू होती है ना। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों के एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। लाइक अगर हम ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे आइसक्रीम खाओ उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होने लगता है। कुछ लोगों को होता है कि अगर वो कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, उससे रिलेटेड हो सकता है। कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स होते हैं जिनको खाने से क्या होता है, कान में दर्द होने लगता है। तो ये सब क्या है, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स। तो वो अगर हम क्यों पूछते हैं पेशेंट से, ताकि अगर हमको एग्रेवेटिंग फैक्टर्स पता चल जाएगा, सो दैट वी कैन टेल द पेशेंट to stop taking or stop doing that particular things that leads to that disease conditions. Okay, then elevating factors. अब elevating factors क्या होते हैं, जो उन sign and symptoms को बढ़ा देते हैं, उसको बोलते हैं elevating factors. ठीक है, फ्रीक्वेंसी, आपको अगर कान में दर्द हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब कितने बार दर्द हो रहा है, दिन में 2 बार दर्द होता है, कुछ खाने से बार बार दर्द होता है, लेफ्ट साइड लेटने से ज़्यादा दर्द होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मतलब कितनी बार हो रहा है। ओके, देन टाइमिंग, कितने बजे, मतलब कभी कभी क्या होता है, सुबह दर्द करता है, शाम तक ठीक हो जाता है, ऐसा भी रहता है। सर्दी लग रही है, कफ कोल्ड हुआ है, तो रात में जब सोने के बाद ज़्यादा खांसी आती है, नहीं हम जब जाग रहे होते हैं तब ज़्यादा खांसी, तो टाइमिंग, तो वी हैव टू आस्क दैट पेशेंट्स कि आपको उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर टाइमिंग पे वो जो पर्टिकुलर तकलीफ है वो हो रही है। ओके, द नेक्स्ट इज पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। नाउ व्हाट यू विल आस्क अबाउट द हेल्थ हिस्ट्री रिलेटेड टू योर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। फर्स्ट इज ओटाइटिस मीडिया और एक्सटर्नम। ठीक है, हमको उनसे पूछना है कि आपको कभी ये सब कोई बीमारी हुई है क्या। ओटाइटिस मीडिया, इट इज़ रिलेटेड टू इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडिल ईयर। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर उसको हिस्ट्री है उसका तो हमको पहले से उसको नोट डाउन कर लेना है। नेज़ल पॉलिप्स, जो नाक में ट्यूमर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, दैट इज नेज़ल पॉलिप्स। साइनोसाइटिस, वी ऑल नो साइनोसाइटिस क्या होता है, जो साइनसस होते हैं, पैरानेजल साइनसस होते हैं, वो ब्लॉकेज हो जाती है तो इन्फ्लामेशन होता है, वो है क्या। एलर्जिक है, कोई राइनाइटिस है, मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है। टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन है। डेंटल कैरीज है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, बार बार उसको कफ कोल्ड हो रहा है। क्रॉनिक डिसीजेस हैं उसको पहले से, है ना, डायबिटीज़ का पेशेंट है, रीनल डिसीजेस है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन इज इंक्रीज इन योर ब्लड प्रेशर। देन रीनल डिसीजेस वी ऑल नो दैट इज रिलेटेड टू योर किडनी डिसीज। इम्यून सप्रेशन है, कोई मेडिसिन ऐसा ले रहे हैं जिससे इम्यून सप्रेशन हो रहा है, या फिर उनको पहले से बताया गया है कि उनका इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस्ड है। कोई डेंटल पैथोलॉजी है, मतलब दांत से रिलेटेड कोई पहले से इश्यूज तो नहीं है।
अगर उससे कुछ रिलेटेड है, लाइक विटामिन सी की कमी है ना, विटामिन ए की कमी है, तो ये सब क्या होता है, इस सब से कोई ना कोई पैथोलॉजिकल डिसीजेस हो सकते हैं। लाइक विटामिन सी डिसीजेस, विटामिन सी का अगर कमी है तो उससे क्या हो सकता है, विटामिन सी से क्या हो सकता है, उसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकता है ना। स्कर्वी इज अ डिसीज दैट इज रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, देन बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, देयर आर मेनी डिसीजेस जो न्यूट्रिशनल डिस्टर्बेंसेस के कारण होते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनका पास्ट हेल्थ हिस्ट्री लेंगे। देन सर्जिकल, इन सर्जिकल वी हैव टू आस्क अबाउट कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफ हेड और नेक, देन रिपेयर ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम। जो नेजल सेप्टम है, दिस इज योर नेजल सेप्टम। ठीक है, तो ये डिविएटेड तो नहीं है, इसके बारे में पूछना है। ओरल सर्जरी, कभी कोई ओरल सर्जरी हुई है, इसके बारे में पूछना है। देन टिम्पैनोस्टॉमी ट्यूब्स, अगर कुछ टिम्पैनोस्टॉमी ट्यूब्स लगे हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, अगर कुछ कोई सर्जरी हुई थी कान की, उसके बारे में पूछना है। ठीक है, मेडिकेशंस के बारे में वी हैव टू आस्क, दैट इज एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक तो नहीं, एंटीहिस्टामिन्स, डीकंजेस्टेंट, स्टेरॉइड्स, कीमोथेरेपी, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, ये सारे ड्रग्स जो हैं, यस we have to ask about सर्जिकल ट्रीटमेंट। आई विल सेंड दी नोट्स, ठीक है, मैं इसको वापस ग्रुप में डालूंगी तो आप लोग उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। अभी जस्ट फोकस ऑन योर क्लास। ओके, सो medications, so in medications you have to ask about antibiotics। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि जेंटामाइसिन है ना, और जो आपका माइसिन से रिलेटेड जो ड्रग्स होते हैं, ये सब क्या करता है, ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स होता है जो पर्टिकुलरली ईयर पे बहुत इफेक्ट करता है ना। तो उसमें रिंगिंग सेंसेशन या फिर कान से सुनाई नहीं देता, पेन होता है, ओटोरिया होने लगता है। तो दैट इज़ वाई वी हैव टू आस्क अबाउट these medications, that whether the patient is on such medications or not। एंटीहिस्टामिन्स हो गए, डीकंजेस्टेंट्स हो गए, है ना, जो कफ के लिए लिया जाता है, स्टेरॉइड्स हैं, है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, डेक्सामेथासोनोल, कीमोथेरेपी है, जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको कीमोथेरेपी चलती है, उसके बारे में पूछना है। इम्यूनोसप्रेसिव जो ड्रग्स होते हैं उसके बारे में पूछना है। ओके, देन सम एलर्जीज, वी हैव टू आस्क अबाउट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। ठीक है, पोलन पता है, जो एस्थमा पेशेंट्स होते हैं उनको पोलन से एलर्जी होती है ना, जो मॉइस्चर में, सॉरी, इन दी एटमॉस्फेयर एक आता है जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, उसमें जो रुआ टाइप से होता है, वो जब उड़ता है एटमॉस्फेयर में तो उससे भी बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, दैट इज़ पोलन एलर्जीज। देन इंसेक्ट स्टिंग्स, बहुत सारे जो बीज हो गए और कोई भी इंसेक्ट हो गए, उनके स्टिंग से भी एलर्जी होती है। एनिमल डैंडर है, जो एनिमल्स होते हैं उनका जो निकलता है, डैंडर्स निकलते हैं उनके, उससे एलर्जी होती है। तो ये सब क्या कॉज कर सकता है, ईएनटी में आइदर इन योर ईयर, नोज एंड थ्रोट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है कई लोगों को कान में सुनने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब के लिए हमको एलर्जी से रिलेटेड हिस्ट्री लेनी है। देन रिलेटेड टू इंजुरीज एंड एक्सीडेंट्स, कि कहीं कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं चला गया था, कभी कोई ट्रॉमा हुई है, कोई स्पोर्ट्स खेलते टाइम इंजरी हुई है, ये सब के बारे में पूछना है। देन रिलेटेड टू योर स्पेशल नीड्स, दैट इज़ यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स। बहुत सारे ओल्डर जो अडल्ट होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, हियरिंग एड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, कान का सुनने का जो मशीन होता है वो यूज़ करते हैं। किसी को कोई स्पीच डिसऑर्डर तो नहीं है, तो ये सब हमको पहले से हिस्ट्री के दौरान हमको पूछ लेना है। देन चाइल्डहुड इलनेस, जब बचपन में बहुत सारे लोगों को फ्रीक्वेंट टॉन्सिलाइटिस होती रहती है, उसके बारे में पूछना है। ईयर इन्फेक्शंस के बारे में पूछना है। ओके, देन सोशल हिस्ट्री, इन सोशल हिस्ट्री व्हाट यू विल आस्क अबाउट अल्कोहल यूज़, है ना, कि जो पेशेंट है वो अल्कोहल तो कंज्यूम नहीं करते हैं। अबाउट रिलेटेड टू ड्रग यूज़, then drugs we all know that can be medications also, and related to any other drugs like cannabis and all। then tobacco use, जो तंबाकू खाते हैं वो सब पूछना है। सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसी है उनकी, ये पूछना है। वर्क एंड होम एनवायरनमेंट कैसा है, ये पूछना है। हॉबीज़, लीजर एक्टिविटीज़, स्ट्रेस, एवरीथिंग। ठीक है, ये सब रिलेटेड टू pathological disorders, because any of these history can lead to particular disorders, इसलिए हमको ये सब पूछना है, so that we can help patient in their management of that disease। then health maintenance activities like sleep, है ना, so कितने घंटे की स्लीप लेते हैं, जो ड्यूरेशन है वो कैसा है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। डाइट जो हम लोग ले रहे हैं, न्यूट्रिशन जो पूछ चुके हैं, वो सब भी पूछ सकते हैं। यूज़ ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस, हेल्थ चेकअप्स, दैट इज़
हेल्थ मेंटेनेंस के लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है। हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं बीच में, अगर कुछ रेगुलर फॉलोअप चल रहा है उसके बारे में पूछना है कि अगर चल रहा है तो वेदर दे आर गोइंग फॉर दैट रेगुलर हेल्थ चेकअप और नॉट, है ना। कई लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं, तो वी हैव टू आस्क फॉर दिस। देन जनरल अप्रोच टू द असेसमेंट, आप असेस करने के पहले यू हैव टू फर्स्ट ग्रीट द पेशेंट, हम उनको पहले ग्रीट करेंगे। देन यू टू एक्सप्लेन द असेसमेंट टेक्निक्स, जो भी हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमको पेशेंट से पहले पूछ लेना है, उनको बता देना है, थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा ऐसा ये कुछ हम करेंगे तो आपको उसमें कोऑपरेट करना है करके, ठीक है। देन क्वाइट एंड वेल लिट एनवायरनमेंट, that is that environment where the physical assessment has to be done, that should be quiet and well lighted. well lighted is proper lighting होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। then sitting position वहाँ का अच्छा रहना चाहिए, better। कंपेयर दैट राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसा लाइट होना चाहिए और बैठने का होना चाहिए कि आप राइट एंड लेफ्ट को अच्छे तरीके से कंपेयर कर सकें। देन अप्रोच शुड बी सिस्टमैटिक, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी कर दिए। यू हैव टू अप्रोच द पेशेंट बाय स्टेप बाय स्टेप, दैट इज सिस्टमैटिक अप्रोच। देन इक्विपमेंट्स, नो ईएनटी के असेसमेंट के लिए हमको कुछ इक्विपमेंट्स लगते हैं, that is first is otoscope. Here you can see this first one where the patient is with the person who is assessing is introducing that device inside the ear, that is otoscope, ठीक है। ये जो black color का दिख रहा है that is your otoscope. Then nasal speculum, second picture you can see, this is nasal speculum. Then pen light for assessment of eye, इसको बोलते हैं पेन लाइट, इसको नोज और ईयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन ट्यूनिंग फॉर्क आपको पता है क्या होता है, टंग ब्लेड, वॉच होना चाहिए, गॉज होना चाहिए एंड कॉटन टिप्ड एप्लीकेटर्स होने चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द इक्विपमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ ईएनटी। देन असेसमेंट ऑफ ईयर, फर्स्ट इसका 3 पार्ट है, ऑडिटरी स्क्रीनिंग, इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड ऑटोस्कोपिक असेसमेंट, ठीक है। फर्स्ट वी विल आस्क द हिस्ट्री रिलेटेड टू ईयर, एक कान में दर्द है, इन्फेक्शन है, डिस्चार्ज मतलब आपको पता है कि कुछ पस निकल रहा है या कुछ भी डिस्चार्ज है उसके बारे में पूछना है, सुनाई देता है प्रॉपरली नहीं देता। एनवायरमेंटल नॉइज़ के बारे में आपको पूछना है कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे बहुत शोर तो नहीं होता है, कई सारे क्या है इंडस्ट्रीज़ के पास रहते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे आवाज़ आता रहता है तो उसके बारे में पूछना है। बहुत सारे लोग काम करते हैं वहाँ पर भी, बहुत नॉइज़ी जगह पे काम करते हैं, है ना। टिनिटस के बारे में पूछना है कि आपको कान में कुछ झंझनाहट टाइप की कंप्लेन तो नहीं है, रिंगिंग सेंसेशन जिसको बोलते हैं। वर्टिगो का कंप्लेन है क्या, वर्टिगो मतलब चक्कर आना, ठीक है। सेल्फ केयर के बारे में पूछना है कि वो अपने कान नाक किसी भी चीज़ का अपना सेल्फ केयर प्रॉपरली करते हैं या नहीं करते हैं। देन ऑडिटरी स्क्रीनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉइस विस्पर टेस्ट एंड वेस्टिबुलर अपैरेटस। तो वॉइस विस्पर टेस्ट क्या होता है, नॉर्मल फाइंडिंग्स इसकी होती है, दैट इज एबल टू रिपीट द वर्ड्स विस्पर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 फीट। आप 2 फीट की दूरी में पेशेंट को कुछ बोलोगे, विस्पर करोगे एंड देन यू हैव टू आस्क द पेशेंट टू रिपीट दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना। आप पेशेंट को बोलोगे कि हमने जो बोला है आप उसको रिपीट करो, तो उससे क्या पता चलता है कि उसका ऑडिटरी मतलब जो सुनने का एबिलिटी है वो प्रॉपरली है या नहीं है। Then second thing is your tuning fork test. The first one is Weber's test, Rinne test. That will determine which kind of hearing loss is there. Conductive hearing loss है या सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, ठीक है। ये 2 टाइप का हियरिंग लॉस होता है जो हमको वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट से पता चलता है, जो हम ट्यूनिंग फॉर्क से करते हैं, ठीक है। तो वॉइस एंड विस्पर टेस्ट में फर्स्ट है आपका टेस्टिंग हियरिंग एक्यूटी, that is conversational speech note, behavioral response to conversational speech, that is lip reading, okay, frowning, straining forward, turning to catch sound, ask you to repeat, misunderstands your questions। मतलब ये सब क्या है, ये पेशेंट का आपके तरफ रेस्पॉन्स कैसा है, तो आप जो भी उनको बोले, ओके, जो भी आप उनको बोलने बोले तो इससे वो कैसे कर रहा है आपको देखना है कि वो आपका लिप रीड कर रहे हैं क्या। तो अगर लिप रीड कर रहे हैं मतलब उनको प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा है, राइट, वो आपके लिप को रीड करके सुनने की का कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉनिंग एंड स्ट्रेनिंग फॉरवर्ड मतलब ऐसे झुकना या फिर सामने झुक के सुनने की कोशिश करना, क्या बोले ऐसे, ओके। देन टर्निंग टू कैच साउंड्स, आस्क्स यू टू रिपीट, मतलब आपको फिर से बोलेंगे कि नहीं सुना, अब फिर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। देन मिसअंडरस्टैंड्स योर क्वेश्चन, आपने जो पूछा है वो उसका सही जवाब नहीं देके कुछ और जवाब दे रहे हैं, तो ये सारे रेस्पॉन्सेस से क्या पता चलता है, पेशेंट को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है।
देन वॉइस टेस्ट, टेस्ट 1 ear at a time, cover opposite ear, shield lips 1 or 2 feet, whisper 2 syllable words, have patients repeat. Okay, तो व्हाट यू हैव टू डू, टेस्ट 1 ear at a time, एक बार में आपको एक ही जो कान है उसको, एक कान को बंद करना है और दूसरे कान से ही आपको टेस्ट करना है, तो उससे आपको दोनों कान का पता चलेगा. ओके, तो अपोजिट ईयर को आपको कवर करना है और एट अ 1 to 2 feet आपको विस्पर करना है वॉइस को. ठीक है, एंड विथ शील्डिंग योर लिप्स, आपको लिप्स जो है अपने छुपाने हैं, क्योंकि अगर